आप जहां आए हैं, एक समय ऐसा था कि हमारे यहाँ विधायक भी 5 साल में एक बार आते थे। दोस्तों नमस्कार, न्यूज़ 9 लॉन्चर पर आपका स्वागत है। मैं राजेश की तिवारी राज आपका स्वागत बंदन अभिनंदन करते हुए आपको मध्य प्रदेश की बुंदेलखंड अंचल के लिए बहुत बड़ी बेमिसाल सौगात। जी हाँ दोस्तों, देवियों, सज्जनों, बहनों और भाइयों, हमारे बुंदेलखंड के लिए गौरवशाली ऐतिहासिक दिन था। जी हाँ, ऐतिहासिक दिन इसलिए मैं कहूँगा दोस्तों कि देश के प्रधानमंत्री आज जो लगभग विश्व में उनका कहते हैं लोग कि डंका बज रहा है, सनातन धर्म और देश की अस्मिता और परंपराओं का जीवंत उदाहरण लेकर आज देश में मोदी एक छत्र राज्य कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि बागेश्वर जब मोदी पहुंचते हैं तो उनके आप भाषण में सुनिए, आपने देखा वो कहते हैं कि हमें बालाजी भगवान का आशीर्वाद मिल गया, हमें बालाजी सरकार ने बुलाया। कितना प्यारा उनका यह डायलॉग और शब्द की अदायगी थी, संवाद अदायगी थी जो देखते और सुनते बन रही थी। हम बात कर रहे हैं छतरपुर जिले बुंदेलखंड की भी हीरो और वीरों और मंदिरों की नगरी, मंदिरों के अंचल कहे जाने वाले बुंदेलखंड के छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में। जी हाँ, गढ़ा गांव एकाएक ग्लोबल पूरी दुनिया में आज छा ही नहीं गया, बल्कि आस्था, विश्वास और भरोसे का केंद्र बन गया है। हम बात कर रहे हैं बुंदेलखंड के गढ़ा गांव के बागेश्वर धाम की। बागेश्वर धाम में कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जी हाँ दोस्तों, लगभग 200 करोड़ रुपए की भारी भरकम से यह अनुसंधान केंद्र, कहते हैं ना कि मंदिरों में पहले भगवान, अस्पतालों में पहले मंदिर या भगवान की मूर्ति बनाई जाती थी, अब धाम में अस्पताल बनकर औषधि और दवाई और दुआ एक साथ मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अद्भुत पल थे बागेश्वर के, जब बागेश्वर धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैंसर रिसर्च सेंटर का शिलान्यास करने पहुंचे। डिजिटल शिलान्यास उन्होंने किया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगू भाई पटेल, सूबे के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, क्षेत्रीय सांसद वीडी शर्मा, दीदी रितंभरा और बागेश्वर धाम के गुरु यानी राम भद्राचार्य जी की गरिमामय उपस्थिति में और क्षेत्र अंचल के समूचे देश और विदेश के हजारों लाखों आंखों के सामने जब प्रधानमंत्री और समूची टीम ने वहां के जो है दर्शनों का लाभ लिया और जब शिलान्यास हुआ तो दोस्तों वह छटा देखते ही बन रही थी। हम आपको बता दें, आप और ये जरा वीडियो सुनाएं, आप हमारी तस्वीर में देखें कि युवा संत, कहते हैं ना दोस्तों कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। हमारे बुंदेलखंड अंचल के छोटे से गांव गढ़ा के गर्ग परिवार में जन्मे धीरेन्द्र कृष्ण चंद्र शास्त्री, जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर कहलाते हैं, उनके कारनामे या उनके अंदर जो बालाजी सरकार या सन्यासी बाबा की जो कृपा दृष्टि है ना दोस्तों, वह सर चढ़कर बोल रही है। आज देश क्या विदेशों में भी बागेश्वर का ढंका बज रहा है। काफी कम समय में, कहते हैं दोस्तों कि मेहनत का नतीजा कभी न कभी सिर चढ़ के बोलता है। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने निश्चित ही बहुत ऐसे कर्म किए होंगे या ऐसा उन्होंने कर्म प्रदान करके कुछ किया होगा, तब तो वह जो विश्व के पटल पर छाए हुए हैं। कैसे देश के प्रधानमंत्री को उन्होंने कम समय में लगभग 60 दिन पहले अभी खजुराहो पहुंचकर उन्होंने कैन बेतवा लिंक परियोजना की आधारशिला रखी थी, और ये दूसरा दौरा है 60 दिनों के अंदर जब बागेश्वर धाम पहुंचकर कैंसर रिसर्च सेंटर जैसी असाध्य बीमारी के लिए इस अंचल को धीरेन्द्र शास्त्री एक बड़ी सौगात देने वाले हैं। हम अपने दर्शकों को बता दें कि 200 करोड़ के ऊपर की
भारी भरकम राशि जो 3 साल में यह सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मेडिकल साइंस बनकर जब तैयार होगा दोस्तों, तो कितने लोग, कितने बीमार और कितने कैंसर से जूझ रहे उस पीड़ित परिवार को, लोगों के लिए मरहम और दुख दर्द का निवारण का केंद्र बनेगा। निश्चित ही बागेश्वर को, बागेश्वर धाम के युवा संत को बधाई देना चाहते हैं, साथ ही साधुवाद देना चाहते हैं कि किस तरह उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के हाथों आधारशिला रखाई और शिलान्यास किया। आप जरा हमारा यह तस्वीर देखें और सुना दोस्तों आपने किस तरह एक अंदाज में युवा संत ने जब मोदी की शान में कसीदे कढ़े ना दोस्तों, और उन्हें भरपूर प्यार ही नहीं ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए कि जिसने भी सुना होगा, खासकर मोदी के विरोधियों ने, उनके हाथों से तोते उड़ गए होंगे। मोदी जी ने तो कहा ही कि यह धीरेन्द्र शास्त्री सभी की पर्ची निकालते हैं। आज हमने इनकी पर्ची निकाली तो लोग क्षमा बांध के या टकटकी लगाए देखते रहे कि आखिर मोदी जी क्या कहना चाह रहे हैं। तो मोदी जी उस जगह पर कहते हैं कि इनकी माँ के नाम की हमने पर्ची निकाली और माँ को उन्होंने सम्मानित ही किया। माँ की अभिलाषा थी, हर एक माँ बाप का सपना रहता है कि उसके जोड़ियां बन जाएं, तो माँ की लालसा और माँ के नाम की पर्ची पर उन्होंने ब्याह की बात छेड़ी। उसके पहले आप सुने कि युवा संत कह रहे हैं, सुना आपने, यह के संत कह रहे हैं कि आप हमारे ब्याह में पधारियो या न पधारियो, पर हमारे अस्पताल के लाने, आप उद्घाटन के लाने जरूर आई हो। ये सब चीजन से ऐसो मैसेज गो दोस्तों कि देखते ही बन रहा था। जब मंच पर मोदी आए और उन्होंने अपने हजारों लाखों दर्शकों के बीच भाषण दिए, तो उन्होंने युवा संत की मेजबानी और उनका स्वागत सत्कार, वंदन अभिनंदन देखकर अभिभूत तो हुए ही, साथ ही जो शान में युवा संत धीरेन्द्र शास्त्री ने कसीदे मोदी की शान में कहे ना, वो सुनकर मोदी मुस्कुराए ही नहीं बल्कि बहुत प्रसन्नचित्त नजर आए। उन्होंने कहा कि हम आपकी बारात में भी आएंगे और हम आपकी अस्पताल के उद्घाटन यानी लोकार्पण के समय भी पधारेंगे। कितनी बड़ी बात है दोस्तों। कभी कहते हैं ना कि घूरे के दिन भी बदलते हैं। आज हमारा पन्ना, छतरपुर और बुंदेलखंड अंचल जो एक पिछड़ा ही नहीं, अत्यधिक पिछड़े क्षेत्र में, जहां कनेक्टिविटी भी नहीं थी, रेलवे भी नहीं थे, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भी नहीं थे, आज समय का पंख और दौर बदला। आप देखो आने वाले समय में पन्ना, छतरपुर और खासकर गढ़ा ग्राम या बागेश्वर देश विदेश के नक्शे पर तो है ही, बहुत कुछ उन्नति के शिखर के पायदान पर पहुंच जाएगा। मोदी ने एक बात और छेड़ी थी दोस्तों, हम बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि कैंसर जब किसी परिवार में किसी व्यक्ति को हो जाता है ना, तो उसके तोते उड़ जाते हैं, उसको कुछ समझ में नहीं आता। इतना महंगा इलाज, उसका नाम सुनते ही रूह कांप जाती है। कैंसर की स्थिति तब पता चलती है जब उसकी स्टेज बदल जाती है। साथ ही इलाज के लिए लोगों को पता नहीं रहता। मुंबई और दिल्ली, जिसमें देश का नामी ग्रामी टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई की ओर रुख करते हैं। कितनी बड़ी बात है कि पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, सागर संभाग और मध्य प्रदेश, जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में कहीं भी इस तरह का हॉस्पिटल या सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वो भी कैंसर का, कहीं नहीं है। कितनी अच्छी सोच थी युवा संत धीरेन्द्र शास्त्री जी की। हम उनको बार बार साधुवाद दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आपने जो यह भागीरथी प्रयास किया है, निश्चित ही आप अवतारी पुरुष हैं। आपकी यह जो है, यह भागीरथी प्रयास क्षेत्र अंचल ही नहीं बल्कि उन दबे कुचले गरीब लोगों के लिए, जी हाँ दोस्तों, गरीब लोगों की इस लाइलाज बीमारी से बेहतरीन तरीके से इलाज होगा। देश ही नहीं विदेशों से भी डॉक्टर आएंगे। और तो और जब उन्होंने बड़े भावुक अंदाज में धीरेन्द्र शास्त्री की माता जी का जिक्र किया, तो
माता जी के जिक्र में बल्दे में तुरंत इस हाथ लो उस हाथ दो। धीरेन्द्र शास्त्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता जी जसोदा बहन, जी हाँ दोस्तों, जसोदा बहन के नाम एक बार का जो है नाम रखने की मंच से घोषणा की। कितने प्यारे पल थे दोस्तों, आप सुने हमारे स्क्रीन पर देखे जब धीरेन्द्र शास्त्री मोदी जी की शान में कसीदे कर रहे हैं और सनातन वो किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं कि आज मोदी जी का अमेरिका में विश्व में डंका तो बज ही रहा है, साथ ही हम चाहते हैं कि आप एक छत्र राज्य करें, आप यूं ही देश के प्रधानमंत्री बने रहें। निश्चित ही जब उन्होंने एक बात और कही कि जिसको भी यह प्रोग्राम अच्छा न लगा हो उसकी ठटरी बंधे, यह शब्द जो उन्होंने प्रधानमंत्री के समक्ष इस्तेमाल किया, बुंदेलखंड का यह बहुत ही ऐसा शब्द कहा जाता है जब व्यक्ति दुखी हो जाता है या जब बद्दुआ निकलती है दोस्तों, बहनों और भाइयों, देवियों, सज्जनों, तो व्यक्ति लड़ाई झगड़े के मौके पर कहता है कि ठठरी बंधे। प्रधानमंत्री के समक्ष युवा संत की वाणी और ओजस्वी भाषण देखने और सुनने लायक थे। हम आपको पूरा वीडियो या पूरा भाषण सुना रहे हैं। आपने सुना किस तरह उन्होंने बड़े ही बिरले निराले अंदाज में युवा संत ने, युवा तरुणाई ने बहुत खचाखच भरे क्षेत्र अंचल के इस डोम पंडाल में जब शान में कसीदे कढ़े न मोदी के, तो मोदी ने भी नहीं सोचा था कि इस तरह की हमारे शान में इस तरह का बाबा बागेश्वर हमारे अच्छे से अच्छे बर्ताव या कहें उनकी जो है सनातन की सोच या जो भी कहें उस पर इतने अच्छे विचार रखेंगे। मोदी की यही तो सोच है दोस्तों, जहां विरोधी कोई चाल नहीं चल पाते वहां मोदी एक कदम एक चाल आगे ही चल देते हैं। निश्चित ही आने वाले समय में, आज हम दम से कह रहे हैं, आने वाले समय में दोस्तों मोदी और धीरेन्द्र शास्त्री की यह जोड़ी हिंदू सनातन धर्म को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाएगी तो जाएगी, साथ ही और कुछ प्रदेश की राजनीति में कुछ और भी हो सकता है। हम तो ये तक कह रहे हैं कि आने वाले समय में शायद धीरेन्द्र कृष्ण चंद्र शास्त्री योगी जी की तरह मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री की कमान भी संभाल सकते हैं, क्योंकि जिसको देश के प्रधानमंत्री की नजरें इनायत जिसके पास हो गई होना दोस्तों, वह तो आगे बढ़ता ही है। और मोदी कहीं ना कहीं नए नए प्रयोग करने में माहिर है। आप दिल्ली का उदाहरण ले लिए, दिल्ली में लोगों ने सोचा नहीं था कि श्रीमती रेखा गुप्ता सीएम बन सकती हैं, लेकिन हमने अपने एक प्रोग्राम में आपसे बात की थी कि चेहरा अतिशयोक्ति वाला होगा, अप्रत्याशित होगा और रेखा गुप्ता वहां की सीएम बन सकती हैं। तो हमें तो लग रहा है कि चुनावी बिसात बिछ चुकी है। भले ही चुनाव के लिए अभी बहुत समय है, लेकिन कहीं ना कहीं युवा संत की गलवाहियां या प्रधानमंत्री के नजदीकियां आने वाले समय में बहुत कुछ गुल खिलाएंगी। देखिए आप हमारी तस्वीरों में दोस्तों, किस कदर देश के प्रधानमंत्री इस युवा संत की गलवाहियां करते हुए हाथों को हाथ में पकड़ के किस कारपोरेट पर जो है मंदिर के परिसर में जायजा लेते हैं। और तो और दोस्तों, बागेश्वर महाराज के मंदिर में उस मूर्ति नैना वीराम दरबार में बागेश्वर के धाम में युवा संत किस तरह जो है उनको दिव्य मालाओं को पहना रहे हैं और अंग वस्त्र धारण करा रहे हैं। वहां सिर्फ और सिर्फ मोदी जी और युवा संत श्री कृष्ण धीरेन्द्र कृष्ण चंद्र शास्त्री ही थे। किस तरह उन्होंने बागेश्वर धाम का विग्रह उनको भेंट किया, साथ ही मंत्रों से अभिभूत एक ऐसी मूर्ति मोदी जी को दी गई जो कहते हैं अतुलनीय है।
निश्चित ही युवा संत और उनके सन्यासी बाबा और बालाजी सरकार की महती कृपा है, जब तो आज हमारे इस पिछड़े अंचल में कैंसर जैसे रिसर्च सेंटर का या अखिल भारतीय अनुसंधान कहे जाने वाले एम्स जैसे हॉस्पिटल की तर्ज पर यह बहुत बड़ी सौगात क्षेत्र को मिलने वाली है। कल के पल बहुत ही अद्भुत थे, बहुत ही नयनाभिराम थे और बहुत ही कुछ बड़ा संदेश दे के गए हैं। निश्चित ही आने वाला समय हमारे बुंदेलखंड के लिए दिशा, दशा और तस्वीर बदलने वाला होगा। हमारे इस खास प्रोग्राम में हम आपको हर एक पल की वहां की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं किस तरह मोदी जी का हेलीकॉप्टर वायुसेना वाला आता है, किस तरह उतरता है, फिर कैसे वो दर्शन करने जाते हैं, किस तरह युवा संत के गलवाहियां करते हुए हाथों को हाथ में लेकर बड़े प्यार, बड़े स्नेह और बड़े अपनापन से इस युवा संत से मेल जोल मुलाकात करते हैं। अरे दोस्तों, किसको पड़ी है? जिसके पास देश की कमान हो, देश की जिम्मेदारी हो, वह युवा संत की वरात या शादी में भी आने की बात करता है। इसे सहृदय ही कहा जा सकता है। निश्चित ही आज मोदी के समकक्ष भारत देश में कोई नेता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आज मोदी की सोच सनातन धर्म, हिंदू धर्म, देवी देवताओं के प्रति आस्था, देश के संत महात्माओं के प्रति आदर उन्हें कहीं ना कहीं अद्भुत ही नहीं बल्कि एक दिव्य पुरुष के रूप में पहचान दिलाता है। कल के बागेश्वर के इस प्रोग्राम से मध्य प्रदेश में और खासकर देश में एक बहुत बड़ा मैसेज गया है। हम अपने देवियों सज्जनों को, लाखों करोड़ों दर्शकों को बताना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के देश के केंद्र बिंदु में बिल्कुल हृदय स्थल पर बागेश्वर धाम है, छतरपुर। यहाँ से जो संदेश गया है ना दोस्तों, वह संदेश बहुत कुछ कह रहा है। जानने और समझने वाले देश की राजनीति किस करवट बदलेगी आने वाले समय में, इससे कयास लगा सकते हैं दोस्तों। निश्चित ही युवा संत, युवा तरुणाई, उनकी सोच किस तरह बलवाती हो रही है वह कहने की जरूरत नहीं है। आप गढ़ा ग्राम में जाकर देख और पहुंचकर आनंदित ही नहीं बल्कि यहाँ की दिव्य अनुभूति अपने आंखों और मन में सोच और समझ सकते हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। यह कार्यक्रम हम अपने लाखों करोड़ों दर्शकों के लिए एक समर्पित भावना, चूंकि हम बुंदेलखंड से बिलोंग करते हैं, हम एक पिछड़े इलाके से बिलोंग करते हैं जहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, कनेक्टिविटी और यातायात, उद्योग धंधे और खासकर स्वास्थ्य में बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्थाएं थी। हमें बड़ा आनंद हुआ, हमें बहुत आनंद की अनुभूति हुई जब हमने कैंसर जैसे सुपर स्पेशलिस्टी अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान यानी एम्स की तर्ज पर बनने जा रहे इस हॉस्पिटल की शिलान्यास की वो पल अपने कैमरे में कैद किए। समर्पित है न्यूज 9 लॉन्चर की यह एक्सक्लूसिव खबर और एक्सक्लूसिव तस्वीरें। हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप हमारे इस प्रोग्राम को या इस खास पेशकश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बागेश्वर सरकार की। बागेश्वर धाम की जय, जटाशंकर धाम की। अपुन औरण खां मोरी तरफ से दो ही हाथ जोड़ के राम राम जो कार्यक्रम में